दोस्तों, भारत में हर साल 16 मिलियन से भी अधिक कैंसर से रिपोर्ट दर्ज होते हैं। भारत में 6 प्रकार के कैंसर कॉमन या ज़्यादा तरह में पाए जाते हैं। इसमें ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर, लंग्स या फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट या स्तन का कैंसर, पेट का कैंसर, कोलोरेक्टल या बड़ी आंत का कैंसर और सर्वाइकल या गर्भाशय का कैंसर शामिल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृणाल खोब्रागड़े, कैंसर तज्ञ, कैंसर सर्जन। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों में कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस लाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम कैंसर के बारे में संक्षेप में जानेंगे ताकि हमें पता चले कि कैंसर कैसे होता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। कैंसर से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कैंसर क्या है? कैंसर तब शुरू होता है जब हमारी जीन्स में कुछ फर्क पड़ता है। जीन्स हमारे डीएनए के कुछ अवयव है या डीएनए का एक भाग है जो हमारे सेल्स को या टिश्यूज को बताते हैं कि क्या करना है, किस तरह से ये काम करना है और कब विभाजित होना है। जब इन जीन्स में कुछ डैमेज होता है या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ये जीन्स, तो ये कोशिकाओं को बताने लगते हैं कि अनियंत्रित तरीके से किस तरह से बढ़ना है। जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है तो ये सामान्य कोशिकाओं की जगह लेने लगती है और उन्हें काम करने से रोकती है। कैंसर कहाँ से शुरू हो सकता है? कैंसर शरीर के किसी भी भाग से शुरू हो सकता है। सामान्य तौर पर कैंसर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, मसल, बोन या ब्लड से शुरू होता है। जिस भाग से ये शुरू होता है उसी से उसका नाम रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर। यदि ये स्तन का कैंसर शरीर में कहीं और भी फैले तो भी इसका नाम स्तन का कैंसर ही रखा जाता है। कैंसर किस तरह से फैलता है? कैंसर की कोशिकाएं शरीर में कहीं और भी जा सकती है और इस फैलाव को हम लोग साइंटिफिकली मेटास्टेसिस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे स्तन का कैंसर ये लिम्फ नोड के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से कहीं और जा सकता है। कुछ कोशिकाएं या कुछ कैंसर की कोशिकाएं ब्लड के माध्यम से ज़्यादा अधिक रूप से मेटास्टेसिस होती है और कुछ कैंसर जो है लिम्फ नोड के माध्यम से ज़्यादा फैलते हैं और कुछ कैंसर वहीं पे ज़्यादा उसी ऑर्गन में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। ट्यूमर क्या होता है और ट्यूमर और कैंसर में क्या फ़र्क है? ट्यूमर सामान्य तौर पर जब किसी ऑर्गन की कोशिकाएं हमारे मसल्स या इंटरनल ऑर्गन्स की कोशिकाएं एक जगह बढ़ने लगती है तो उसे ट्यूमर कहा जाता है। जब इन कोशिकाओं में वो पोटेंशियल आ जाता है कि वो शरीर में कहीं और फैल सके या मेटास्टेसिस हो सके तो उसे हम कैंसर इस रूप से जानते हैं। स्तन में होने वाली कई गांठ या कई ऑर्गन्स में होने वाली गांठ ट्यूमर रह सकती है। जब ये ट्यूमर कहीं और फैलने की संभावना बढ़ जाती है तो इसे कैंसर का नाम दिया जाता है। कैंसर के कारण क्या है? कैंसर के प्रमुख कारणों को हम लोग कैंसर से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स इस रूप में बात करेंगे। कैंसर से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स है वो दो तरह से हम उनको विभाजित कर सकते हैं। जेनेटिक या आनुवंशिक और एनवायरमेंटल या हमारी जीवन शैली से आधारित जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो। जेनेटिक या आनुवंशिक वो होते हैं जो हमारी जीन्स में खराबी की वजह से होते हैं। ये जीन्स में खराबी हमारे आनुवंशिक रीति से भी हो सकती है या नई रीति से भी हो सकती है। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स या जीवन शैली से आधारित जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारण है टोबैको या तंबाकू का सेवन, हमारे लाइफ में स्ट्रेसफुल लाइफ या हमारा लाइफ पैटर्न जो है वो, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, अनहेल्दी हाइजीन, ये हमारे प्रमुख कारण है कैंसर होने के लिए। मध्य भारत को कैंसर का कैपिटल भी कहा जा सकता है। मध्य भारत में सबसे कॉमनली मुंह का या ओरल कैविटी का कैंसर होता है। इस ओरल कैविटी के कैंसर का प्रमुख कारण है तंबाकू का सेवन। ये तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग या मुंह में तंबाकू रखना, गुटखा, खर्रा, पान मसाला, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। कैंसर का निदान या डायग्नोसिस किस तरह से होता है? कैंसर के निदान या डायग्नोसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या सिम्टम्स और साइंस है कैंसर से रिलेटेड। जैसे स्तन कैंसर में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको कोई स्तन में गांठ आई है क्या। उसी तरह से आपको कैंसर विशेषज्ञ से मिलना चाहिए जो देखेंगे कि आपके साइंस और सिम्टम्स कैंसर को मैच करते हैं क्या और उस तरह से आगे की जांच होंगी। कैंसर के निदान के लिए 3 महत्वपूर्ण जांचें होती है। एक है ब्लड टेस्ट, दूसरा है बायोप्सी और तीसरा है इमेजिंग। ब्लड टेस्ट में कई तरह के टेस्ट हो सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर शरीर में है या नहीं है। ये टेस्ट काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे स्टमक या पित्ताशय के कैंसर के लिए हम लोग ट्यूमर मार्कर्स का उपयोग करते हैं ब्लड टेस्ट में। बायोप्सी में यह होता है कि एक नीडल द्वारा, सोनोग्राफी द्वारा या डॉक्टर या विशेषज्ञ खुद एक बायोप्सी लेते हैं एक छोटी नीडल से और उस बायोप्सी को पैथोलॉजी में उसका विश्लेषण होता है और हमें पता चलता है कि पेशेंट को इस कोशिका में कैंसर है। तीसरा होता है इमेजिंग। इमेजिंग में हम लोग सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पेट सीटी, एमआरआई, इन सब जांचों का उपयोग करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर उसी ऑर्गन से लिमिटेड फैला हुआ है या शरीर में कहीं और भी फैला हुआ है।
कैंसर का इलाज या कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। कैंसर इफ डिटेक्टेड अर्ली इज क्यूरेबल, यानी कैंसर अगर जल्दी डिटेक्ट होता है तो उसे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के 3 जरिए या 3 माध्यम महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें सर्जरी या शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी या दवाएं और रेडिएशन या विविकरण है। किसी किसी कैंसर में हमें तीनों ही यूज करने पड़ सकते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, या ब्लड कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडिएशन का उपयोग होता है। कैंसर किस स्टेज पर है उससे हम पता करते हैं कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अर्ली स्टेज में बहुत सारे कैंसर सिर्फ सर्जरी या सिर्फ रेडिएशन से भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज में उन्हें तीनों यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का जरूरत पड़ सकती है। कैंसर के डायग्नोसिस या निदान के बाद कई लोगों में कैंसर से रिलेटेड एंजाइटी आती है और कई लोग इसे अपने एंड ऑफ लाइफ मानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि कैंसर एडवांस स्टेजेस में भी होता है, तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए पेशेंट को उचित तरह से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कई पेशेंट एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर के बाद भी अच्छे से ट्रीट होकर अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो ऑलमोस्ट क्यूरेबल होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कैंसर का डायग्नोसिस हो तो आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाए और उसका उचित ट्रीटमेंट कीजिए। और कैंसर रिलेटेड एंजाइटी या किसी भी क्वेश्चंस के लिए और आपके कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट की जर्नी के लिए हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू।